Notorious DJ। रेशियो की क्लास में आप सभी का स्वागत है। रेशियो प्रोपोर्शन के सीरीज में हम लोग पढ़ चुके हैं रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, रेशियो को वैल्यू से कैसे कंपेयर करते हैं, रेशियो से रेशियो कैसे कंपेयर किया जाता है। इन सारी बातों को हमने पिछले क्लासों में जान चुके हैं, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग अच्छे से उसको नोट डाउन किए होंगे, अपने कॉपी में नोट्स की तरह उसको बनाए होंगे। कहीं से भी कंसेप्ट मिलता है तो उसको नोट कॉपी में लिखना चाहिए। एक पढ़ाई का मूल मंत्र है, पढ़ना इसी को कहा जाता है ना, कि जो कुछ भी हम सीखते हैं उसको नोट डाउन करें। तो आइए आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि रेशियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पर ना ही सिर्फ रेशियो का सवाल बना पाएंगे आपको रेशियो के सवाल और साथ ही साथ इसके साथ आयु के सवाल हो गए, और आपका हो गया पार्टनरशिप का सवाल हो गया, या फिर अदर कोई मिक्सचर एलिगेशन या कोई अदर कोई भी टॉपिक हो। अगर ये कंसेप्ट वहाँ पे जो कंसेप्ट हम आपको बताएंगे अगर वो वहाँ पे अप्लाई होगा तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे किसी एक टॉपिक को लेकर नहीं चल रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ रेशियो के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान देंगे। अगर ऐसा कोई भी कंसेप्ट किसी भी सब टॉपिक पर लगता हो, कहीं भी इस टॉपिक पर इस तरह का बात आता हो, तो हम वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। उम्मीद करते हैं आप सभी सब ठीक ठाक होंगे, घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्लासेस कंटिन्यू रख रहे होंगे, है ना। आइए, जैसे कि आपको हेडिंग में ही दिख रहा होगा कि एनी वन इज कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है जी? कांस्टेंट मतलब कि स्थिर, जो चेंज ना हुआ हो, जो जहाँ था वही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ये एक नेचुरल तरीका भी है। जैसे कि इसको हम सवालों में इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखिए। नेचर हमारा क्या कहता है कि जिसमें आप हमको छेड़छाड़ करेंगे, जिसमें आप छेड़छाड़ करोगे उसी में कुछ कुछ चेंज दिखेगा। जिसको हम टच भी नहीं करेंगे तो वो क्या है? जहाँ था वहीं रहेगा। जब तक जिसके साथ अगर मारपीट जिसके साथ की जाए, चोट तो उसी को लगेगा ना। जिसके साथ मारपीट हो ही ना, वो बेचारा जैसा था वैसा रहेगा। जैसा आपका उसके साथ दोस्ती था वैसा दोस्ती रहेगा, कोई चेंज नहीं दिखेगा, है ना। दोस्ती बिगड़ता कब है? जब मारपीट की नौबत आती है। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम इस सवाल पे करेंगे। अब देखिए कैसे, सुनिए। मान लेते हैं कि ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, इसके पास 300 है और इसके पास 500 रुपीज़ थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम कहें कि इन्हीं का रेशियो बताइए, तो इनका रेशियो आपको निकालना सिखाए थे कि देखिए रेशियो कैसे निकलता है। सारे कॉमन फैक्टर को बाहर खींच के फेंक दीजिए, इसका जो लोवेस्ट वैल्यू आएगा वही इस संख्या का रेशियो कहलाएगा। इनके पास जो पैसे थे उनका रेशियो है 3:5 था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरा मन प्रसन्न हो गया, हम चाहते हैं कि बी को कुछ पैसा दें। बी बहुत अच्छा काम किया, प्रोत्साहन राशि हम उसको देना चाहते हैं। तो बी को क्या किए कि उसको हम जो है 200 रुपीज़ और दे दिए। लो बाबू, 200 रुपया और तुम रखो मेरे तरफ से। तो चलो, ये बेचारा मुंह लटक गया। ये बोलेगा कि नहीं, हमको क्या कुछ किए हैं आप, हम तो 300 का 300 दिख रहे हैं। लेकिन बी खुशी खुशी अब कहेगा कि अब हम 500 नहीं रहे, 700 हो गए। 700 हो गया ना। देखिए, क्या ए कोई चेंज हुआ? बेचारा दूसरे कंडीशन में भी जब दूसरी स्थिति में आया तो ए जहाँ था वही है, लेकिन बी का प्रमोशन होके 200 बढ़ने के साथ बी जैसे ही 500 से क्या हो गया? 700 हो गया। अब यहाँ पे अगर रेशियो निकालेंगे आप तो 3 रेशियो क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। क्या ये रेशियो देखिए तो बदला है? क्या ये 3, 5, 4, 6 कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। 5 ऑब्वियसली 7 हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने बी को कुछ पैसे दिए हैं। अब ए का मुंह लटका हुआ देखकर हम ए को भी कुछ खुश करने का सोचे और हम इसको 100 रुपया दे दिए कि लो भाई तू भी 100 रुपया लो। अब हम ए को दिए, बी को कुछ नहीं दिए। बी को शुरुआत दूसरी बार में दूसरे चाचा जी आए घर पर और चाचा जी दिए 100 रुपया। अब ये कितना हो गया? ये अब ये खुश होके 400 हो गया और ये बेचारा 700 के 700 ही रह गया। अगर आप अभी रेशियो निकालेंगे तो अब ये 4 दिखेगा, लेकिन अब ये कितना दिखेगा? 7 ही के 7 ही दिखेगा। आप इन दो बातों में ये समझ गए कि जिसको हम कुछ पैसे देते हैं या जिससे अब अगर हम कुछ ले लेते हैं तो चेंज वही दिखता है जिसको कुछ कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे ए को कुछ दिया ही नहीं गया। ए यहाँ भी 300 था,
ए यहाँ भी 300 है। इस कंडीशन में, अगर इस कंडीशन में देखें तो बी को कुछ देखा ही नहीं गया, उसको इग्नोर मार दिए दूसरे वाले चाचा जी, तो ये 700 था तो ये भी यहाँ 700 है। अब रेशियो में देख लो ना, यहाँ पे 3 था, इसको कुछ पैसा नहीं दिया गया तो बेचारा 3 का 3 ही दिख रहा है। दूसरे कंडीशन में दूसरे चाचा जी आए थे तो इसको तो 100 रुपया दिए लेकिन इसको कुछ नहीं दिए, तो देखिए ये कांस्टेंट हो, यानी कि जिसमें कुछ दिया ना जाए ना जिससे कुछ लिया जाए वो हमेशा कांस्टेंट दिखना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं दिखना चाहिए। यही कंसेप्ट है। अगर चेंज दिख रहा है तो हम उस चेंज को फिर से कांस्टेंट करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बात समझ गए आप? यानी कि जिसको हम देंगे उसी में चेंज दिखना चाहिए, चाहे वो रियल वैल्यू हो, चाहे वो रियल वैल्यू हो, है ना, चाहे वो रेशियो की बात हो, चाहे वो रेशियो हो। रेशियो में भी वही देख रहे हैं कि इसको 500 में हमने 200 दिया था, तभी जाके 5:7 रेशियो में कह सकते हैं कि किसी के पास 3:5 था, 200 बी को दिए तो ये हमारा 3:7 बन गया। दूसरे कंडीशन में हम इसको जो 100 रुपया दिए हैं तब देखिए ये वाला 3:7 कितना बन गया है, 3:7 कितना बन गया, 4:7 बन गया। अब आप यहाँ से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कंपेयर ये कह सकते हैं कि ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो यहाँ से यहाँ तक में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये 5:7 क्यों बन गया है? क्यों? क्योंकि एक्चुअली में इसमें 200 ऐड हुआ, लेकिन रेशियो कितना बड़ा है, तो रेशियो 2 है। और यही 2 को कंपेयर कर सकते हैं 200 से, तो यहाँ से 1 बराबर निकलेगा 100। अगर आपसे ए पूछता तो 3 बराबर बी पूछता तो 5 बराबर क्या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। अब ये सवाल यहाँ तक था। दूसरा सवाल ये आ सकता है कि ए और बी के पास 3:7 में पैसे थे, अगर ए को 100 रुपया दे दिया जाए तब नया रेशियो से 4:7 है, तो हम देखेंगे कि क्या ये ठीक है ना, ए को दिए हैं ना, बी को तो कुछ दिए नहीं। क्या बी को कुछ दिए हैं? दूसरे कंडीशन में नहीं दिए हैं, तो क्या बी चेंज दिख रहा है? नहीं। बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे बेचारा ये 7 है, यहाँ पे 7 है, इस पे कोई छेड़छाड़ भी नहीं दिख रहा है, तो हमारा काम आसान हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं। यहाँ पे करना कब पड़ेगा हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता है। ये 3:7 था, 400 या 100 देने से 4:7 हो गया, ये तो कुछ हुआ ही नहीं जी, चेंज हुआ ही नहीं है, कुछ इसमें हम प्लस माइनस किए नहीं, तो 7 बेचारा क्या 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 होगा? नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, 7 ही रहेगा। लेकिन 3 में तो चेंज दिखना चाहिए, और दिख भी रहा है। 3 कितना हो गया है, 4 के बराबर कितना बड़ा है, तो रेशियो 1, यानी कि रेशियो 1 बराबर यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि क्या है, 100 है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर हम कहें यहीं पे देखिए एक और, यहाँ तक समझ गए आप? यहाँ पे मिटाते हैं इसको। अगर बात यहाँ पे ऐसा हो कि अभी क्या होता है कि ए और बी के पास 3:5 में, ये 3:5 है, यानी कि 300 500 एक्चुअल में है। हम इसमें 200 ऐड कर देते हैं, हम इसमें 200 ऐड करते हैं, यानी कि इसको दे देते हैं 200, तब ये क्या हो जाता है जी 500। और ये बेचारा मुंह लटका लटका इसका 500 दिखेगा कि हम तो उतना ही है, हम पे तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। नहीं ध्यान दिया तो बेचारा ज्यों का त्यों रहेगा। रेशियो निकालते हैं तो या तो इसको 5:5 कहिए या 1:1 कहिए, तो 1:1 हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्यों 1:1 हो गया? तो देखिए, तो चलिए ठीक है, यहाँ पे तो दिख रहा है कि ये कांस्टेंट है, ये वाला चेंज दिख रहा है, लेकिन रेशियो में आते हैं, यहाँ आइए, यहाँ आइए। 1 के साथ छेड़छाड़ हुआ है, ए के साथ छेड़छाड़ हुआ है, क्योंकि इसको हमने 200 दिया है, तो चलो ये कुछ चेंज भी दिख रहा है कि 3:1 हो गया या कुछ भी हो गया, हमें उससे मायने नहीं रखते, लेकिन चेंज तो दिख रहा है ना ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ। लेकिन ये 5 बेचारा कह रहा है हम 5 थे, हम 1 कैसे हो गए, हम 1 कैसे हो गए, हमको 5 था तो हमारा 5 तो रहना चाहिए, ये 1 कैसे हो गया? ये कहेगा ना कि हमको तो कम से कम कुछ दिए हुए नहीं है, तो हमारा 5 तो दिखने दीजिए, ये 1 कैसे हो गया? यही गलत हो गया। ये 5 दिखना चाहिए था, क्योंकि बी बेचारा न लिया है न दिया है, बी न लिया न दिया, तो बी 5 का 5 ही दिखना चाहिए था। अब ये 5 हमें यहाँ पे लाना है। कैसे लाएंगे? हम शुरू वाले क्लास में पढ़े थे, रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर
एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी रेशियो को किसी भी नंबर से गुना किया जा सकता है। गुना करने से रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस रेशियो थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखता है। जैसे इसको 2 से गुना करेंगे तो 2:2 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3:3 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4:4 होगा। रेशियो बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली फिर से इसको काटेंगे तो 1:1 ही दिखेगा, फिर से काटेंगे तो 1:1 ही दिखेगा, फिर से काटेंगे तो 1:1 ही दिखता है। रेशियो को गुना तो किया जा सकता है, लेकिन गुना करने के बाद क्या रेशियो बदल जाता है? नहीं, कुछ बढ़ा हुआ दिखता है जरूर, लेकिन उसका मूल रेशियो 1:1 ही रहता है, या वही रहता है जो था। रेशियो को गुना करने से कोई उसको कुछ फर्क वगैरह नहीं पड़ता है, क्योंकि कटने पिटने के बाद फिर वो वही आ जाएगा। अल्टीमेटली हम उसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ दिखता हुआ अलग है जरूर, लेकिन अल्टीमेटली अंदर से वो वही 1:1 ही दिखेगा। तो हमें चाहिए यहाँ पे क्या, ये 1 नहीं 5 हमें होना चाहिए था। जैसे ही हम इसको 5 से गुना करेंगे तो सिर्फ इसको नहीं करेंगे, हमें गुना करना पड़ेगा दोनों रेशियो को। जब दोनों रेशियो को गुना करेंगे तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसे ही गुना करते हैं इस रेशियो का यूज खत्म हो जाता है, इस रेशियो का यूज खत्म हो जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं। अब देखिए तो 5 बेचारा 5 है, बिल्कुल कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमने इसमें कोई चेंज किया ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, 5 का 5 दिख रहा है, लेकिन ये 3 मुस्कुराते मुस्कुराते 5 बन गया जी। 5 बन गया कि नहीं? 3 5 बन गया। कितना बढ़ गया? तो रेशियो 2 बढ़ रहा है। और ये क्या हम इस रेशियो 2 को इससे कंपेयर नहीं कर सकते कि ये 2 ही है रेशियो में, एक्चुअल में 200 के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं रेशियो 2 है 200 के बराबर, रेशियो 1 होगा 100 के बराबर। अब आपसे पूछ सकता है कि बताइए शुरू में ये कितना था? शुरू में ये 3 था, शुरू में ये 3 था तो 300 होगा। शुरू में b कितना था? तो शुरू में b हमारा 5 था, तो कितना होगा? 500 होगा। ऑब्वियसली 300 500 था। आफ्टर एडिंग 200 ए विल बी, ए कितना हो जाएगा? तो क्या ए बराबर 1 बराबर निकालेंगे? नहीं, क्योंकि हमने कंपेयर 3 को 5 से किया है, ना कि 1 से। 1 तो हमारा जैसे ही 5 से गुना हुआ वो खत्म हो गया, ये नया ये बन गया, मेरा नया वाला ये रेशियो है। तो अभी का अगर पूछेगा ए, अभी का अगर बी, तो हम इससे चलेंगे ना कि इससे चलेंगे। ये तो हमारा जैसे ही 5 से गुना हुआ था, इसका यूज वहीं पे खत्म हो गया था। तो हम यहाँ से आफ्टर एडिंग अगर ए पूछेगा तो रेशियो 5 बराबर क्या होगा? तो वही होगा जो 1 बराबर क्या है? 100, तो वही होगा। 1 बराबर 100 तो 5 बराबर 100। बी भी हमारा वही होगा, क्योंकि बी का भी रेशियो 5 है तो 5 ही 100 होगा। समझ गए बात? यहाँ तक हम कौन सा रेशियो यूज में लाते हैं? गुना करने के बाद पुराने वाला रेशियो का यूज खत्म हो जाता है। इस बात को बिल्कुल माइंड में चिपका लीजिए। समझ गए आप? गुना करने से रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो वही रेशियो रहता है जो मूल में था, जो शुरुआती में था। इतना बात तो समझ गए ना आप? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात आ गई समझ में। अगर रेशियो चेंज दिख रहा है तो हम उसको, क्या मेरा काम है? उसको कांस्टेंट करना मेरा काम है। अभी तक तो हमने जोड़ना सीखा। अगर मान लेते हैं कि इसमें 100 रुपीज़ माइनस कर दें, 100 रुपीज़ माइनस कर देते हैं, या फिर इसमें हम कर देते हैं 100 रुपीज़ माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 400 होगा। ये क्या होगा? 300 होगा। देखिए तो 3:5 से अब नया वाला रेशियो क्या हो गया? 3:4। देखिए तो कोई दिक्कत है इस रेशियो में? कुछ गुना भागा करने की ज़रूरत है आपको? नहीं है, क्योंकि चेंज इसमें हुआ था क्या? तो माइनस हमने 100 रुपया किया है। तो ये 3 तो बेचारा 3 का 3 ही है। ए में तो कुछ चेंज ही नहीं किए, ए को तो कुछ दिए ही नहीं, ना उससे कुछ लिए हैं। तो ए जो 3 था, यहाँ भी 3 है, लेकिन बी 5 था, 4 होना ही चाहिए इसको। क्यों? क्योंकि हमने इससे 100 रुपया छीन लिए हैं। तो 100 रुपया छीनने के साथ जैसे ही, यानी कि रेशियो में कितना छीन पाए इससे? तो 1 छीने हैं, 1 इससे हम ले लिए हैं, यही 1 है। सो कितना के बराबर है? 100 के बराबर है। तो 3 बराबर कितना होगा? 5 बराबर कितना होगा? आफ्टर माइनस 100 इन बी व्हाट विल बी? ए 3, व्हाट विल बी? बी 4 बराबर 400। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, ये कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत? ये कंसेप्ट बस इतना सा था कि जिसमें हम लोग चेंज करते हैं वही चेंज दिखना चाहिए। जो चेंज नहीं किया गया है, जिसमें कुछ न लिए हैं, न दिए हैं, न कोई छेड़छाड़ किए हैं, ना उसको टच ही नहीं किए हैं, तो वो रियल वैल्यू में भी वही दिखना चाहिए और रेशियो में भी
वही दिखना चाहिए, रेशियो भी उसका नहीं बदलना चाहिए। अगर शुरू में वो रेशियो में 3 था तो नीचे वाले में भी 3 रहेगा। अगर वो 3 था, अगर ये नीचे वाला 2 हो गया, गलत है वो, उसको गलत नहीं है। यानी कि हमें, मेरा काम क्या है, उसको गुना करके बराबर करेंगे, तब कंपेयर करेंगे हम, तब कंपेयर करेंगे। आइए इस कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ सवाल को देखते हैं, तब आपको कुछ कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जी, हमारे पास 3 सवाल हैं। देखिए 3 सवाल को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, लंबा सा सवाल था, उसको हमने शॉर्ट में लिख दिया है। आइए सवाल को पहले हम समझा देते हैं क्या है। इन कंटेनर, एक कंटेनर यानी कि कोई एक बर्तन में मिल्क और वाटर का मिश्रण था। उस कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो था 7:5, सिंपली दिया हुआ था। क्वेश्चन में कहा गया था कि इफ़ वी ऐड वाटर 15 लीटर इन दिस कंटेनर, यानी हम पानी की 15 लीटर मात्रा को हम अगर इस कंटेनर में ऐड कर देते हैं, तब नया रेशियो जो बन के आता है वो हमारा बन के आता है 7:8। तो बताइए कि शुरुआती में मिल्क कितना था, शुरुआती में वाटर कितना था, अब कितना मिल्क है, अब कितना वाटर है, टोटल मिश्रण शुरुआती में कितना था, टोटल मिश्रण बाद में कितना होगा। ये सब सवाल आपको, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं ऐसा। तो अब देखिए, मेरा तो यहीं पे यहाँ पे दिमाग क्या काम करेगा कि ठीक है, मिल्क और वाटर जो कुछ भी हो सकता है, ये नंबर भी तो हो सकते हैं कि ए और बी नंबर था, इसको राम और मोहन था जिसके पास पैसे 7-5 में था, हम मोहन को 15 रुपये और दे दिए, तब नया रेशियो ये बन गया। ये हो गया राम मोहन पर। नंबर पे दे सकता है कि नंबर 2 संख्याएं थी, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 7:5 था, पहली संख्या को हम या दूसरी संख्या में हम 15 ऐड कर देते हैं, तब उनका नया रेशियो ये हो जाता है। ये दूसरी तरह का सवाल। तीसरा सवाल पूछने का ये तरीका हो सकता है कि मिल्क और वाटर है, 7:5 है, अगर हम वाटर ऐड कर दें तो ये हो जाता है। तीसरा और भी पूछ सकता है कि एक अल्कोहल है या और समथिंग, कोई और ड्रिंक हो सकता है, उसमें अगर हम ये ऐड कर देते हैं या कोई इसमें ऐड कर देते हैं, तब ये नया रेशियो हो जाता है। तब क्या होता है, तो जब एक में ऐड किया जाए या 2 या 2 से अधिक किसने भी मिश्रण हो, है ना, कोई एक कंटेनर में 3 तरह का मिश्रण हो, लेकिन कोई सिर्फ एक ही में चेंज किया जा रहा हो, तो चेंज किया जा रहा हो या 2 में, लेकिन जिसमें चेंज नहीं किया जाता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट होता है तो उस केस में रेशियो का क्या होना चाहिए, रेशियो चेंज नहीं दिखना चाहिए। जितना रेशियो शुरू में उसका वैल्यू था, वही रेशियो का वैल्यू नीचे में भी दिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये 7 था जी, यहाँ पे 7 है, क्योंकि चेंज तो सिर्फ वाटर में हुआ है, इसमें तो चेंज हुआ ही नहीं, तो इसमें भी चेंज नहीं दिख रहा है, तो हमें तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, न गुना न भागा करना है, डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं कि 5 बन गया है 8, यानी कितना चेंज आया है, तो इसमें आया है रेशियो 3 का, यानी कि ये 15 जो है, ये 15 है किसके बराबर है, तो रेशियो 3 है, तो किसके बराबर है, 15 लीटर के बराबर है कि नहीं है। तो रेशियो 1 बराबर क्या होगा, 5 लीटर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ हमें गुना करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मिल्क यहाँ पे कांस्टेंट था, तो यहाँ भी 7 है, तो यहाँ भी 7 है, इसका मतलब कांस्टेंट दिख भी रहा है, कोई चेंज नहीं दिख रहा है। तो 1 आ गया। तो बताइए शुरुआती में मिल्क पूछेगा आपसे, तो मिल्क था 7, तो 7 बजे कितना होगा, 35 लीटर। शुरुआती में वाटर आपसे पूछ रहा था, तो 5 होगा, 5 बराबर क्या होगा, तो 25 लीटर होगा। शुरुआती में टोटल मिश्रण कितना था, तो 7 5 12, 12 बराबर कितना होगा, तो 60 लीटर होगा। अब कितना होगा, तो 8 7 15, 15 बजे कितना होता है, 75, तो 75 हो जाएगा। तो एक सवाल तो इतना सा रहेगा, लेकिन उसमें से हो सकता है कभी ये पूछे, कभी ये पूछे, कभी टोटल मिश्रण बिफोर एडिंग, है ना, कभी पूछ सकता है टोटल मिश्रण आफ्टर एडिंग 15 लीटर। तो 4 तरह का सवाल आपसे इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो यानी कि ये एक सवाल नहीं है, ये 4 सवाल हमने देख लिया। आइए यहाँ पे देखते हैं। इन वेसल, कोई एक बर्तन में, वेसल का मतलब बर्तन, कंटेनर का मतलब ये भी वही होता है। ए और बी है, मिश्रण है जिसमें 5:7 में है। अगर हम बी को 10 लीटर बढ़ा देते हैं, तब नया रेशियो ये बन जाता है। चलो बड़ा ठीक है, अच्छी बात है कि बी को हमने बढ़ाया है, लेकिन बी को बढ़ाया तो ए को तो कुछ नहीं किया। ए हमारा अगर यहाँ पे 5 वैल्यू है, तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए। तो या तो इसको 6 बना दो, या तो इसको 5, तो दोनों बनाना पॉसिबल नहीं है। ना ही हम उसको 6 बना सकते हैं, ना ही इसको हम 5 बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इसका कोई मल्टीपल ही बना देते हैं। हमें, मेरा मकसद है दोनों को बराबर करना। दोनों को बराबर करने के लिए या तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 6 और 5 का मिश्रण का जो एलसीएम होता है 30 होता है, हम इसको 6 से गुना कर सकते हैं, हम इसको 5 से गुना कर सकते हैं। जैसे ही 5 और 6 से गुना करेंगे, आपको नया रेशियो मिलेगा 6 5 30, और इसका क्या मिलेगा, 7 5 7 5
35 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 × 5 = 30, 7 × 6 कितना होगा, 42 होगा। जैसे ही गुना होगा, हम आपको बोले थे कि गुना करने के बाद पहले वाला रेशियो का कोई यूज नहीं रहता, ये हमारा यूजलेस हो जाता है, मेन कामा भी इन्हीं पर होगा। अब आप देख रहे हैं कि ए में कोई चीज़ नहीं हुआ तो 30 का 30 ही दिख रहा है, लेकिन ये बी 42 से 35 कैसे हो गया, कितना घट गया है, रेशियो 7 है, यही रेशियो 7 है, सो 10 लीटर के बराबर है कि नहीं है, यानी कि 1 बराबर क्या है, तो 10/7 लीटर होगा कि नहीं। आपसे पूछा है व्हाट वाज बी इन स्टार्टिंग, शुरुआती में बी की मात्रा कितनी थी, तो बी बराबर अब क्या हम 7 लेंगे, नहीं, बी का नया मात्रा है 42, यानी कि बी बराबर हमें पूछा है 42 का रेशियो, 42 बराबर बताइए कितना होगा, तो 1 बराबर अगर इतना है तो 42 बराबर 42 को गुना कर दीजिए 10/7 से, 7 × 6 = 42, यानी कि कितना होगा, 60 लीटर। आपसे कुछ भी पूछ सकता था कि बताइए शुरुआती में ये भी दोनों का टोटल मिश्रण कितना था, तो 42 और 30 कितना होता है, 72, 72 बराबर निकाल देंगे। समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ मिक्सचर मिल्क और वाटर था, इसमें इतना 2:3 में अगर हम वाटर में 3 लीटर माइनस कर देते हैं या वाटर सोख लेते हैं 3 लीटर उसमें से, तब नया रेशियो बन जाता है ये, तो बड़ी अच्छी बात है। क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर हम वाटर को ही सिर्फ सुखा रहे हैं, वाटर को ही हम चेंज कर रहे हैं, तो ये बेचारा मिल्क क्यों 2 से 5 हो गया, यही सबसे बड़ा सर्द है कि ये 2 से 5 नहीं। अगर 2 का 2 दिखता ना तो कोई सरदर्द वाली बात नहीं थी, इसको इससे माइनस करके देख लेते कितना कम रहा, उसी को कंपेयर कर देते 3 से। लेकिन ये क्या कंपेयर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अभी तो ये गलत है तो कंपेयर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा, मिल्क को बराबर करना पड़ेगा, तब जाके हम गुना करेंगे, तब जाके हम कंपेयर कर पाएंगे। बराबर करने के लिए 2 और 5, ना ही इसको हम 5 बना सकते हैं ना ही इसको 2, लेकिन क्या 2 और 5 का मल्टीपल नहीं बना सकते हैं, यानी कि इसको 2 से गुना, इसको 5 से गुना करेंगे। जैसे ही 2 और 5 से गुना होगा तो ये बनेगा 10 और ये बनेगा 15, ये बनेगा 10 और ये बनेगा 14, और गुना होने के बाद ये वाला रेशियो यूजलेस हो गया, चला गया। मेरा मेन रेशियो ये है, 10 दिख रहा है। 15 को देखिए तो 14 बना हुआ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने एक्चुअल में उसमें 3 लीटर माइनस किया था, यानी कि रेशियो 1 ही है, से कितना है, 3 लीटर के बराबर है। आपसे पूछा था क्या स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, तो मिल्क अब 2 नहीं था, 2 तो था। अब मेरा नया रेशियो मिल्क का है 10 और 15 का, यानी कि अगर मिल्क पूछ रहा है तो रेशियो 10 बराबर क्या होगा, 30 लीटर होगा कि नहीं होगा। अगर वाटर पूछा जाता तो बताइए वाटर बराबर क्या है, 15, तो 15 बराबर क्या होगा, 45 लीटर होगा कि नहीं होगा। अब पूछेगा कि -3 लीटर करने के बाद क्या मिश्रण का क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी है, तो 10 और 14 कितना होता है, 24, तो यानी कि टोटल क्वांटिटी आफ्टर सब्सट्रैक्ट या रिड्यूसिंग वाटर, तब क्या होगा, टोटल क्वांटिटी क्या होगा, 10 + 14, यानी कि 24 बराबर क्या होगा, तो 24 × 3 करने से जो आता है 72। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं आना चाहिए। कितना सुंदर सा कंसेप्ट है और कितना आसान सा कंसेप्ट है, हर सवाल पे लगेगा, चाहे वो आयु का हो, चाहे वो रेशियो का हो, चाहे वो मिक्सचर का हो, एलिगेशन का हो, या नंबर बेस्ड पर हो, या राम मोहन श्याम कुत्ता बिल्ली कुछ पर हो, समझ गए ना, कुछ पर भी हो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। 4 को आप ध्यान से पढ़िए, वही कंसेप्ट पर बेस्ड है, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ क्या कि इन अ मिक्सचर ऑफ 150 लीटर, यानी कि किसी भी एक मिक्सचर का 150 लीटर का क्वांटिटी है, जिसमें मिल्क और वाटर जो था, मिल्क एंड वाटर जो है दे रखा है 2:1 में दे रखा है। व्हाट शुड बी एडेड, कितना हम ऐड कर दें यही नहीं पता है, कितना हम ऐड कर दें यही नहीं पता है कि कितना हम ऐड कर दें। वाटर इट बिकम न्यू रेशियो, इसका बन जाए 1:2 बन जाए। कोई दिक्कत, सवाल समझ गए आप क्या कह रहे थे, क्या कह रहा है कि मिल्क और वाटर का टोटल क्वांटिटी 150 है, और पहले जो था मिल्क और वाटर का क्वांटिटी 2:1 में था। अब हम कितना इसमें वाटर में ऐड कर दें, इसमें हम कितना कुछ ऐड कर दें, ताकि हमें यही नहीं पता है कि कितना ऐड कर दें कि ये जो रेशियो है 2:1 से 1:2 बन जाए। कोई दिक्कत नहीं, बात वही है, सिर्फ वाटर को ऐड करना है। मिल्क में कुछ ऐड किए हैं आप, मिल्क में कुछ प्लस माइनस करने का कुछ कहा गया है, नहीं, तो क्या मिल्क चेंज होना चाहिए था, नहीं। क्या मिल्क 2 से 1 हो जाएगा जी, मिल्क को दुख नहीं होगा इस बात का, दुख होगा बेचारे को कि हम 2 थे बेचारे, हमारा तो 2 रहने दो, 1 क्यों कर रहे हो, हमको 2 थे, हमको 2 लाओ, हम क्यों बदलेंगे भाई, हमको कुछ ना दे रहे हो ना हमसे ले रहे हो, तो हम 2 का 2 ही ना दिखेंगे। तो 2 का 2 दिखाने के लिए हमें इस पूरे रेशियो को गुना करना
करना पड़ेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। 1 बन गया है कितना 4, 2 देखिए 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही गुना होगा ये चला जाएगा। 1 बन गया है 4, यानी कि कितना रेशियो में हमें ऐड करना पड़ेगा 3। अब ये रेशियो 3 का वैल्यू क्या होगा, ये तो नहीं कह सकते कि रेशियो 3 ऐड कर दो। रेशियो 3 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए हमें अब 150 के पास इसी का मदद लेना पड़ेगा। आखिर ये 150 किसके बराबर है? क्या ये मिल्क और वाटर का टोटल क्वांटिटी है ना जी? ना ही ये 2 के बराबर है, ना ही सिर्फ 1 के बराबर है, क्योंकि 2 सिर्फ मिल्क को रिप्रेजेंट करता है, 1 सिर्फ वाटर को। मिल्क प्लस वाटर को 2 + 1 रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये 150 बराबर है वो 2 + 1 रेशियो के बराबर है कि नहीं है? 2 + 1 रेशियो के बराबर है कि नहीं? यानी कि रेशियो 3 बराबर 150, तो बताइए रेशियो बस 3 ही बराबर पूछा ही है, यानी कि हमें क्या कह सकते हैं डायरेक्ट कि 150 लीटर ऐड कर दीजिए। वाटर में रेशियो 2:1 से 1:2 में बदल जाएगा, या 2:4 में, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। आइए a + b दो संख्याओं का सम जो है 150 है, इनका रेशियो 2:3 है। यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा था, यहाँ पे कहा है कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम b, b से क्या घटा दिया जाए? a/b बराबर 2:3 है। आपसे कहा गया है कि आखिर हम b में से क्या घटा दें, हमको नहीं पता, आप बताइए b में से क्या घटा दें कि ये रेशियो जो है 1:1 बन जाए। यहाँ पे जोड़नी है बात, देखिए घटा दे या जोड़ दे, जिसमें घटाएंगे जोड़ेंगे वही बदला हुआ दिखेगा। 3 1 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होता हमको, लेकिन ये 2 बेचारा 1 कैसे होगा? क्या ये जो 2 a को क्या दुख नहीं होगा? होगा इस बात का। क्यों होगा भाई, क्यों इसको हम दुख देंगे? हम बोलेंगे कि लो जितना था तुम उतना ही बन जाओ। कैसे बनेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा इस पूरे रेशियो को। जैसे ही गुना करेंगे ये 2 दिखेगा, अब ये 2 दिखेगा, तब दोनों खुश। ये अब हो गया सही कि नहीं? अब हम ठीक हैं। उस टाइम तक बहुत उसको दुख था, अब ये ठीक हो गया क्योंकि ये 2 है। अब ये कहेगा कि नहीं हम ठीक है, हमको कुछ किया ही नहीं, तो फिर मेरा 1 कैसे कर दिए थे आप? अब देखेंगे कि 3 बन गया है 2, कितना घटा है? तो रेशियो में 1 घटा है। अब हमें रेशियो 1 तो नहीं बोल सकते ना, रेशियो 1 का वैल्यू चाहिए। तो रेशियो 1 का वैल्यू हम निकाल पाएंगे इस 50 के सहारे। ये 50 किसके बराबर है? a + b, यानी कि रेशियो 5 3 2 5 बराबर जो है 50 है दोस्त। 1 बराबर क्या है? 10 है। यानी कि हमें जो कहना पड़ेगा, या तो कहिए कि रेशियो में 1 घटा दीजिए, या एक्चुअल में 10 घटा दीजिए b में से, तो 2:3 बन जाएगा। 1:1 कहिए या 2:2 कहिए, काटिएगा 2:2 को तो 1:1 ही तो आएगा। समझ गए बात? ये छोटी सी कंसेप्ट थी जो हर तरह के सवाल, चाहे वो नंबर बेस्ड हो, राम मोहन श्याम कुछ भी पर हो, या फिर मिक्सचर का हो, या एलिगेशन का हो, या रेशियो का, कुछ भी नाम दे दे, कुछ भी एंड सवाल का अगर कंसेप्ट ऐसा होगा कि अगर सिर्फ एक में चेंज हो रहा है, कोई एक उसमें जो दिया हुआ है वो एक में चेंज नहीं हुआ, 2 में भी चेंज हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें चेंज नहीं हुआ है वो चेंज नहीं दिखना चाहिए। उसका रेशियो वैल्यू ऊपर जितना है नीचे भी उतना होना चाहिए। अगर नहीं ऐसा दिख रहा है सवाल में, और सवाल में नहीं ही दिखेगा, क्योंकि सवाल तभी तो बनेगा। आपको कुछ बनवाना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है कि वो उसको ये दोनों जानता है कि नहीं जानता कि दोनों इक्वल होता है। अगर नहीं जानता तो नहीं बना पाएगा, जानता है तो वो क्या करेगा? एक्स्ट्रा नंबर ला के गुना भागा करके उसको बराबर कर देगा। समझ गए ना? छोटा सा कंसेप्ट था लेकिन बहुत उपयोगी है, सुई है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। समझ गए? रेशियो का पहला कंसेप्ट है, यानी कि पहला नहीं, इसको कंसेप्ट मान सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे व्हेन सम, यहाँ पे पढ़िए एनी वन इज कांस्टेंट। अब हम पढ़ेंगे कि 2 या 2 से अधिक रेशियों का डिफरेंस कब बराबर होता है, उनके अंतर कब कब बराबर होता है, अंतर किस सिचुएशन में बराबर होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, अगले क्लास में जानेंगे। तब तक इस क्लास में जो कुछ भी आप नया चीज़ सीखते हैं, लाइन बाय लाइन बाय प्रोसेस एक एक पॉइंट को राइट डाउन करते जाइए। मेरा कहने का मतलब है एक एक चीज़ को कि क्यों यहाँ पे 1 को इससे कंपेयर किए, क्यों हम इसको इससे में 2 से गुना किए, क्यों हम यहाँ पे 2 से गुना किए, ये सारी बातें क्यों का सवाल, क्यों 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 पूछिए अपने आप से, और ये हर वो क्यों का जवाब अपने आप कॉपी में लिखिए। एक सवाल के लिए ऐसा करके देखिए, आपका हर एक सवाल पर वो फिर लागू होने लगेगा, क्योंकि कंसेप्ट तो एक ही रहते हैं, सवाल हजारों होते हैं। अगर आप एक सवाल को अच्छे से डिस्कस करके आप अपने कॉपी में लिख देते हैं तो वो सवाल आपका अपना हो जाता है। वो एक सवाल आपका अपना नहीं होता, वो 50 उस पर पूछे जाने वाले हर टाइप का सवाल वो आपका अपना हो जाता है।
तो इस चीज़ को पढ़ाई इसी का नाम है। पढ़ना सीखेंगे ना तो नौकरी बहुत आसानी से मिल जाएगा, पढ़ना नहीं सीखेंगे तो फिर भटकते रह जाएंगे। पढ़ने वाले लोग तो आज भी पढ़ ही रहे हैं और कुछ लोग साल भी नहीं लगता नौकरी लेकर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको पढ़ना आता है, आपको ढंग से पढ़ना नहीं आता। आपको लगता है कॉपी कलम किताब सामने रख दो नज़र के सामने, उसी को पढ़ाई कहते हैं। रात को 2 बजे 3 बजे तक जाग जाओ, उसी को पढ़ाई कहते हैं। और यार जब 2 बजे तक आप जागते हो तो उठते भी तो 11 बजे, बात तो एक ही है। जो लड़का 11 बजे सोता है तो वो 4-5 बजे तो उठ जाता है। आप 2 बजे तक पढ़ते हैं तो क्या कर लेते हैं, फिर तो आपको 12 बजे तक उठते हैं। और जो लड़का भी 2 बजे तक पढ़ता है कभी भी उसका दिन अच्छा नहीं जाता, मतलब दिन भर वो क्या उसको बोलते हैं, आलस सताते रहता उसको, कभी आँख में कभी वो में, लेकिन उसको मन ही मन लगेगा कि हम तो 2 बजे तक पढ़े हैं इसलिए। तो ऐसा पढ़ाई से क्या मतलब, जो 2 घंटा की वजह से आपका आगे पूरा दिन 12 घंटा खराब हो जाता है। बताइए, ऐसा पढ़ाई मत कीजिए। एक रेगुलर वे में पढ़िए। हम 11 बजे तक पढ़ेंगे तो रोज़ पढ़ेंगे, ये नहीं कि एग्ज़ाम है तो 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं है तो 8 बजे सो जा रहे हैं, ऐसा नहीं। रेगुलरिटी अगर अपनाएंगे लाइफ पे ना, नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। रेगुलरिटी नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे आपसे ये सब सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे ढंग से। इस पे अगर आप चाहते हैं कि अगर इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आप क्यूज में लगाएं, क्यूज लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ इसी कंसेप्ट पर बेस्ड जल्द ही आपका क्यूज टेस्ट लिया जाएगा, है ना। और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और थोड़ा कोरोना वगैरह से बच के रहिए। वैक्सीनेशन कराइए, लोगों को जागरूक करिए वैक्सीनेशन को लेकर। लोगों में बहुत तरह का यार र्यूमर्स फैला हुआ है आज, जो कि वो सत्य नहीं है बिल्कुल। हमने भी वैक्सीनेशन करवाया है, हमने तो कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा है, हमने नहीं देखा, तो फिर ये र्यूमर्स आ कहाँ से रहा है। आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने गांव में ज़्यादा ही फैला हुआ है इस बात को लेके कि वैक्सीनेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप शिक्षित हैं तो आप शिक्षित होने का दायित्व उठाएं, लोगों को जागरूक करें। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।